नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम कर रहे हैं 10 अवतारम सीरीज़ फाइनली ख़त्म इस कल्कि अवतार के साथ। तो इस पेंटिंग को मैंने बनाया है A4 साइज़ के थिक पेपर पे, जो कि 300 GSM का है। ये पेपर थोड़ा स्मूथ टेक्सचर है इसका, और मैंने स्केच किया है पेन से। तो आप किसी भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्केचिंग के लिए, जो वाटरप्रूफ हो। हमें और चाहिए ब्रशेस कलर भरने के लिए इन दी एंड। और चूंकि मैंने कलर की बात की है, तो कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे एक्रिलिक पेंट। रेड और ग्रीन आज ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी पेंटिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हर बार बॉर्डर से। तो आज का बॉर्डर रखा है बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जल्दी से इसको ख़त्म करना था मुझे। काफ़ी दिन से ये बना रहे हैं, हम सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी पेंडिंग हो गया था, तो इसको मेरे को फटाफट से ख़त्म करना था। तो इसीलिए मैंने बेसिक रखा है। कचनी बनाने वाले हैं। तो आप सब जो नहीं जानते हैं, कचनी एक स्टाइल है मिथिला आर्ट का या मधुबनी पेंटिंग का। ऐसे 5 अलग अलग तरीके के मिथिला पेंटिंग होते हैं। तो भरनी कचनी अक्सर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा। अभी रिसेंटली मैंने कोहबर पे भी काम किया। कोहबर भी एक स्टाइल है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टाइल है मिथिला आर्ट का। और एक स्टाइल हो जाता है तांत्रिक, और एक होता है गोदना। गोदना भी मैंने बनाया हुआ है, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था अभी रिसेंटली। तो गोदना भी जो होता है वो बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो सर्कल्स में ड्रॉ होता है। जैसे कि आप इमेजिन कर लो कि मंडाला अगर बना रहे हो मधुबनी स्टाइल में, तो उस तरह से हो जाता है गोदना। पर ये एक्चुअली नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन गोदना, बट इस तरह से आप कह सकते हैं कि गोदना इस तरह से बनता है। पर मैं बात कर रही थी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फेवरेट जो स्टाइल है वो मेरा कोहबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली मैंने बताया कि मैंने बनाया था, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ और भी सारे ट्यूटोरियल्स के अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट करते रहती हूँ मधुबनी पेंटिंग पे। कोलैब अभी चल रहा है हमारा। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज़रूर फॉलो कीजिए, और आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आज जैसे मैं भी बात कर रही थी, 5 अलग अलग तरीके के हैं मधुबनी पेंटिंग या मिथिला आर्ट। तो हम सारे अपने चैनल में एक एक करके कवर करेंगे। तो भरनी कचनी आपने कई बार देख लिया है, और अब आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ज़रूर सजेस्ट करना कि क्या बनाना चाहते हो आप मिथिला आर्ट में, या कोई और आर्ट एक्सप्लोर करना है तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो इस तरह से बॉर्डर का डिज़ाइन सिंपल स्क्वायर स्क्वायर खांचा बनाया, और एक ऑल्टरनेट छोड़ के बिल्कुल पैटर्न भर दिया चेक्स। आगे बढ़ेंगे, फेस से शुरू करेंगे। तो ये जैसा मैंने कहा 10 अवतारम का पूरा सीरीज का लास्ट फाइनली फिनिश कर रहे हैं हम इस वीडियो के साथ। तो ये है काल्की अवतार, और काल्की अवतार को मैंने शुरू किया फेस से, जैसा हम हर बार करते हैं। उससे हमें एक अंदाज़ा भी मिलता है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि किधर कहाँ पे क्या बैठाना है एग्जैक्टली। तो ये एक अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। तो उसके जो फेस के ऊपर मुकुट डाला, और पीछे ऐसे कर्व्स बना के ऐसे दिखाए बाल। तो ये आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल सिंपल लाइंस रखिए। जैसे हाथ भी अभी हम दिखाएंगे कि एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, तो इस तरह से भी हम एकदम बिल्कुल सिंपल दिखाएंगे। कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ लाइंस, कर्व्स, ट्विस्ट्स, इसी पे काम करना है। और आप देखना आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, और कितनी आसानी से आप ये स्केच और पेंटिंग बना सकोगे। तो इस तरह से हमने तलवार पकड़ा दी हाथ में, और इस तरह से हम दूसरा हाथ बनाएंगे। तो दूसरा हाथ सामने की तरफ है, तो यहाँ पे हम ऐसे, और एक ऐसे जो हाथों पे दूसरे है एकदम ऐसे शॉल जैसा है, तो इसीलिए वो कवर कर रहा है। तो आपको काफ़ी ना सोचना पड़ता है, जब भी आप पेंटिंग बनाते हो तो सोचना पड़ता है कि सामने क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है। बहुत ज़रूरी है पेंटिंग बनाने के पहले सोचना, चूँकि हमें वैसे ही स्केच करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि हाथ जो है वो शॉल के ऊपर है, तो हम पहले हाथ बनाएंगे और पीछे में शॉल दिखाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ऊपर क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप कोई भी तरह की पेंटिंग बना रहे हो या कुछ भी स्केच कर रहे हो। तो इस तरह से अब जैसे यहाँ पे हमें दिखाना है कि घोड़े पे सवार है, कि चूँकि काल्की अवतार का मोस्टली वैसे ही फिगर होता है, स्केच होता है। तो इसीलिए ये हम दिखाना चाह रहे हैं। घोड़ा है तो पहले हम घोड़े का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर अब जैसे हम उसके ऊपर सामने पैर लटके हुए हैं तो पैर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है कि पहले क्या आएगा, या
लेयर्स में आपको पेंटिंग जो होती है लेयर्स में होती है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ये याद रखना है कि बैकग्राउंड क्या है और फोरग्राउंड क्या है, सामने क्या आ रहा है। तो जैसे घोड़ा बनाया तो कान ऑफ कोर्स आएंगे उसके, और ऐसे जो सर पे बाल नहीं होते घोड़े के वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इससे। और इधर पीछे का हिस्सा उसका, और फिर नीचे एक्सटेंडेड पाँव। तो पाँव जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े से बनते हैं, घोड़े के पाँव एकदम से अलग स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उनके दौड़ने के लिए वो वैसा उनका पाँव बिल्कुल स्लिम सा और बहुत ही यूनिक सा पाँव होता है, तो वो उनके दौड़ने के हिसाब से उनका पाँव अडेप्टेड रहता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा डबल लाइन करेंगे और उसको डार्क कर देंगे, या तो अगर आपके पास डार्क पेन या मोटा निब है, मोटा पेन है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर बनाएंगे लंबी सी पूंछ घोड़े की। और अब वापस मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि पैर आएगा इस तरफ लटका हुआ, तो पहले हम पैर बनाएंगे और तब बाकी के जो 2 पाँव हैं घोड़े के वो बनाएंगे। तो इस तरह से जब कोई इंसान घोड़े पे सवार रहता है तो पैर सामने दोनों तरफ लटके रहते हैं, तो इसीलिए ये बनाना ज़रूरी है, ये प्लान करना ज़रूरी है कि पहले क्या आएगा। और उसके बाद बनाएंगे बिल्कुल पाँव लटके हुए, और इधर ऐसे नीचे बैकग्राउंड में बना दिया हमने, ऐसे एक चादर घोड़े के ऊपर हो, और 2 बाकी के 2 पाँव। तो जैसा मैं आपको पहले समझा रही थी कि अलग अलग तरीके के मिथिला आर्ट हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सीखना है। कोबर बनाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, हम करते हैं फिर जल्द ही एक कोबर। और मैंने अब प्लान कर रखा है कि सीरीज़ पे हम कम फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस करते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं और कुछ अच्छे अच्छे आर्ट वर्क करते हैं, बड़े बड़े सर्फेसेस पे करते हैं, ताकि आप भी उसको बना सको और अपने घर में सुंदर से सजा सको, अपने वॉल पे लगा सको फ्रेम करके। ऐसे सबके रिक्वेस्ट भी आते रहते हैं कि आप बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाओ, तो हम वैसा काम करते हैं कि अभी जो है ज़्यादातर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। और ज़रूर मैंने जैसा कहा कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट क्या बनाऊं, तो मैं वैसी तैयारी करूंगी फिर। और फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, वहाँ मेरे बाकी सारे पेंटिंग्स देख सकते हो, आप इंस्पायर हो सकते हो। और प्लीज़ टैग किया करो अगर आप मेरे ट्यूटोरियल से सीख सकते हो या सीख रहे हो और फिर से वो पेंटिंग बना रहे हो, तो प्लीज़ उसको मेंशन किया करो कि आपने कहाँ से सीखा है। तो इस तरह से अच्छा रहता है, वो थोड़ा कर्टियस होता है, थोड़ा एक अच्छा कल्चर है। अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो तो एक अच्छी बात है कि मेंशन करना, क्योंकि कोई इंसान अगर एफर्ट ले रहा है आपके लिए इतना, तो एक छोटा सा मेंशन तो आप कर ही सकते हो, उसमें कुछ नहीं जाता करना है आपको, बस लिख देना है कि मैंने ट्यूटोरियल इस चैनल पे देखा और वहीं से ये सीखा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और नीचे थोड़े से ऐसे पत्तियां बनाए, जैसे ऊपर की तरफ भी बनाया हमने, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस तरह से थोड़े घास दिखाने हैं और ऐसे थोड़े से प्लांट्स, जैसे नीचे घोड़ा जो जा रहा है, तो थोड़ा डार्क कर दिया, तो देखो एकदम से हाईलाइट हो गया है। अब भरने हैं हमें पैटर्न्स, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियोस, तो ये मैं कर रही हूँ कचनी स्टाइल में। कचनी एक मिथिला आर्ट का स्टाइल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि 5 अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो उसमें से एक कचनी है। कचनी जो है उसमें ज़्यादातर हम पैटर्न भरते हैं, तो ये जो है वो कचनी स्टाइल में बनाया मैंने, तो इसमें ज़्यादातर पैटर्न भरूंगी। थोड़ा सा अलग ट्विस्ट दिया है, बाद में हम कुछ कलर्स से भी प्ले करेंगे, कुछ कलर्स भी भरेंगे, बट ज़्यादातर जो कचनी है वो प्योर कचनी जो है बिल्कुल पैटर्न से भरी जाती है। ज़्यादातर ब्लैक और रेड में बनाई जाती है, या सिर्फ ब्लैक में बनाई जाती है। मोनोटोन्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल मिनिमल कलर्स का इस्तेमाल होता है। और इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली थी, जो 5 तरीके के मैंने बताए, तो ये तो ट्रेडिशनल वे में अगर आप डिवाइड करो तो 5, पर आजकल जो है कंटेम्प्रेरी आर्ट भी, कंटेम्प्रेरी चूँकि हम काफ़ी कंटेम्प्रेरी थीम्स पे काम करते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हैं नए नए थीम्स, नए नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो भी हम सीख सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। एक सेक्शन, एक वीडियो उसके ऊपर भी मैं बना सकती हूँ कि हम कुछ कंटेम्प्रेरी अगर बनाना चाहें। इनफैक्ट वैसे अगर देखा जाए तो सब कुछ अभी जो भी हम कर रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी ही है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तो है नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो मिथिला आर्ट है वो वॉल्स पे बनता था, तो ये बिल्कुल सब कुछ कंटेम्प्रेरी ही है। बट एक स्टाइल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी अपने चैनल पे, और झट से आप
लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़रूर, ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से बिंदास, ताकि और लोग भी सीख सकें ये आर्ट फॉर्म को। और ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। और हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे, पैटर्न से भरते चलेंगे। ज़्यादातर जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है मिथिला आर्ट में, तो हम यहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल बनाएंगे। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो डार्क करने के लिए मुझे दोबारा करना पड़ेगा, थोड़ा फाइन पेन है एक्चुअली इसीलिए। और बैकग्राउंड में भरेंगे एकदम डॉटेड लाइंस। काफ़ी टिपिकल पैटर्न है ये कचनी का। डॉटेड लाइन से पूरी तरह से भर देंगे बैकग्राउंड को। तो बिल्कुल ऐसे भरते चलो और एंड तक भरते चलो। तो यही हमें करना है। और बाकी भी बस पैटर्न्स भरते जाना है। यहाँ पूंछ में बिल्कुल ऐसे पतले से पेन से फाइन 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 लाइनर रखे। अगर फाइन पेन है ब्लैक तो उससे एकदम फाइन लाइंस। तो लाइंस और ये डॉटेड लाइंस, ऐसे सारे पैटर्न्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे मिथिला आर्ट में, या फिर कचनी, अगर आप खासकर कचनी जो स्टाइल है उसकी बात करें तो इस तरह से हम भरते चलेंगे। और देखो भरने के बाद जैसे जैसे भरते जाओ आप, और सुंदर दिखता जा रहा है। और इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, उसके फेस के ऊपर भी हमें भरना है। घोड़े के जो फेस है पूरी तरह से उसको भर देना है। तो इस तरह से करना है। और यहाँ जो शॉल में इस तरफ जो मैंने पैटर्न बनाया वही बनाऊंगी। तो थोड़ा सा पेंसिल से एक लाइन खींच लेंगे, हल्का सा लाइट लाइन, जस्ट एक रेफरेंस के लिए खींच लेंगे। यस, परफेक्ट। और उसी लाइन पे हम काम करेंगे, इसलिए पेंसिल से खींच लिया है मैंने। और यहाँ पे एकदम से ऐसे लाइन बना के उसको डार्क करेंगे थोड़ा, या थोड़ा सा डार्क करना है। और दूसरी तरफ भी बनाना है और एक अच्छा सा पैटर्न बना के उसको भी भर देना है। तो एक चीज़ आप खासकर ध्यान रखो जब भी आप कचनी बना रहे हो तो पैटर्न से भरना है, लेकिन पैटर्न्स को एक दूसरे से बैलेंस करके रखना है। अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि डार्क पैटर्न हो रहा है तो दूसरी जगह जो उससे सटा हुआ कुछ हिस्सा है उसमें अगर आप दूसरा पैटर्न भरे तो थोड़ा लाइटर पैटर्न भरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, घोड़े की जो बॉडी है उस पर मैंने डॉटेड लाइंस भरे हैं तो वो थोड़ा लाइटर हल्का पैटर्न है। उसके अगर अगेंस्ट आप देखो उससे सटा हुआ जो पैटर्न ऊपर शॉल का है वो थोड़ा डार्क का पैटर्न है। तो इससे एक बैलेंस बना रहता है, वरना एक दूसरे से एकदम से मर्ज हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि अलग अलग पैटर्न्स है तो वो स्टैंड आउट भी करना चाहिए, एकदम से उभर के दिखना भी चाहिए। तो इसी तरह हम यहाँ पे भरेंगे वापस से बैकग्राउंड में फाइन लाइंस वाले पैटर्न। तो ये फाइन लाइन को आपको देखना है कि दोनों तरफ ना अलग अलग डायरेक्शन में करना है, तो और वो उभर कर आएगा। तो ये पैटर्न हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये पैटर्न को रिपीट करना है पूरे शॉल के लिए जो दिखा रही थी मैं अभी। और इधर हम बढ़ेंगे, कुछ नहीं, वापस से डॉटेड लाइंस। तो थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस बनाना है हमें लाइट डार्क का। और यहाँ पे हैंड्स में भी वैसे ही डॉटेड लाइंस। मतलब ये आप देखो कि ये टूटे हुए डॉटेड लाइंस हैं, नॉट रियली परफेक्ट डॉटेड लाइंस। एक पॉइंट डॉट डैश, पॉइंट डैश, पॉइंट डैश, पॉइंट डैश, ऐसे वाले लाइंस हैं। तो दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे चेक्स थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, कानों में भी ऐसे हल्का सा फाइन लाइन एक तरफ शेड कर दिया। और अभी हम वर्क करेंगे बाकी के हिस्से पे, घोड़े के पाँव पे। तो इस तरह से हम कुछ नहीं, बस लाइन लाइन लाइन, शेड शेड शेड, लाइन फाइन लाइन शेड, एकदम सिंपल पैटर्न। उसी तरह से पूरे पाँव, चारों पाँव जो है वहाँ पे वैसे ही बनना है। थोड़ा सा मुकुट पे काम करेंगे, यहाँ पे ऐसे हल्का सा डबल लाइन देंगे और छोटे छोटे पैटर्न्स भर देंगे। तो थोड़े थोड़े पैटर्न्स भर के हर जगह आपको पैटर्न भरना है। तो काफ़ी चैलेंजिंग है ये भी स्टाइल। ऐसे देखने में आपको एकदम से आसान लगेगा कि कुछ ख़ास नहीं है, पर काफ़ी चैलेंजिंग है कि आप कहाँ पे क्या पैटर्न भर रहे हो, किस तरह से बैलेंस बना कर रख रहे हो। और जहाँ जहाँ आप सोचो कि जगह छोड़ी है थोड़ी थोड़ी, तो वो बाद में कलर भरूंगी। हालांकि वो होता नहीं है जनरली ट्रेडिशनल कचनी में, पर हम थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे, थोड़े कलर्स से प्ले करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी जो धोती पहनी हुई है काल की अवतार ने, उसके
पैटर्न पे काम करेंगे, ऐसे ट्रायंगल पैटर्न्स बनाएंगे। तो ट्रायंगल्स में ध्यान देना है कि एकदम से एक के ऊपर एक नहीं बनाना है, थोड़ा सा अलग से डिस्टेंस छोड़ के और फिर फाइन लाइन की शेडिंग बैकग्राउंड में करनी है। और छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपके खाली रखने हैं, उसमें हम भरेंगे रंग। तो इस तरह से बस पैटर्न का ही खेल है ये पूरी तरह से पैटर्न से भरना है। और थोड़े मोड़े कलर्स आएंगे, सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल किया है मैंने, बेसिकली 2 से 3 रंग का ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा रंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे बढ़ते देखते हैं कि कैसे बनता जाता है, कितने कलर्स लगते हैं, पर ज़्यादा कलर्स लगेंगे नहीं। एक हालांकि बैकग्राउंड लगेगा, तो बैकग्राउंड भी जब आप कलर करेंगे तो ध्यान रखना है कि लाइट टोन रखो। बहुत ज़्यादा डार्क टोन अगर रखो, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन का इस्तेमाल किया है, अगर मैं बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन करूँगी ना तो वो ब्लैक के साथ काफ़ी करीब हो जाएगा, काफ़ी मर्ज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका पूरा पेंटिंग जो है डल लगेगा, हाइलाइटेड नहीं दिखेगा। तो अगर आप बैकग्राउंड में बिल्कुल ऐसे ऑरेंज, रेड, ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स यूज़ करते हैं तो आपकी पेंटिंग हो जाती है हाईलाइट और लगती है एकदम बहुत ही अच्छी। तो इसीलिए दूसरा कलर मैंने ब्लू इस्तेमाल किया। ग्रीन के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक और अच्छा है। तो मैंने जैसा बोला था 2 से 3 कलर ही इस्तेमाल करेंगे इस पेंटिंग के लिए, ग्रीन, ब्लू और रेड। रेड चूँकि आप सबको पता है मेरा फेवरेट कलर है, हर पेंटिंग में कैसे भी करके आ ही जाता है रेड। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो जगह छोड़े थे डॉट डॉट, और यहाँ पे रेड। तो ये जैसा मैंने बोला थोड़ा अलग है, नॉट कॉमन मिथिला में, पर इस तरह से हम भर रहे हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये पेंटिंग, ये ट्यूटोरियल। और इस तरफ अगर लीफ में भी भर रहे हो आधे आधे भरना, आधे वाइट अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ भी जो छोटे छोटे हमारे ट्रायंगल्स थे उसके अंदर भी भर देंगे रेड। तो पूरी तरह से भरने के बाद सारे कलर्स हमारा ये पेंटिंग बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए। ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो।